श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 15 महाप्रभु की पौगंड लीलाएं। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि उनके चरणों में एक फूल चढ़ाने मात्र से ही एक बड़ा भौतिकवादी भी भक्त बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु को समस्त महिमा मिले, श्री नित्यानंद प्रभु को समस्त महिमा मिले, श्री अद्वैत आचार्य को समस्त महिमा मिले और भगवान चैतन्य के सभी भक्तों को समस्त महिमा मिले। मैं इस लेख के माध्यम से भगवान चैतन्य महाप्रभु के 5 से 10 वर्ष की आयु तक की लीलाओं का वर्णन करूंगा। इस समय में उन्होंने सबसे ज्यादा पढ़ाई में अपना ध्यान लगा रखा था। पौगंड अवस्था में भगवान की लीलाएं अत्यंत व्यापक रहीं। उनका मुख्य कार्य उनकी शिक्षा ही थी और उसके बाद ही उनका अत्यंत सुंदर ढंग से विवाह हुआ। जब महाप्रभु श्री गंगादास पंडित के पास व्याकरण सीख रहे थे, तो वे व्याकरण के सारे नियम और परिभाषाएं एक बार सुनकर ही तुरंत याद कर लेते थे। वे जल्द ही पंजी टीका की व्याख्या करने में इतने निपुण हो गए कि वे अन्य सभी छात्रों पर विजय पा सकते थे, यद्यपि वे अभी नौसिखिए ही थे। अपनी पुस्तक चैतन्य मंगल में, जिसे बाद में चैतन्य भागवत कहा गया, श्री वृंदावन दास ठाकुर ने प्रभु की पढ़ाई की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता के चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना की कि वो उन्हें एक चीज दे दें। मां ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगी। तब भगवान बोले, मेरी प्यारी मां से प्रार्थना है कि एकादशी के दिन तुम अन्न न खाओ। माता सची ने कहा, तुमने अच्छा कहा, मैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगी। उस दिन से उन्होंने एकादशी के दिन उपवास करने की शुरुआत कर दी। तत्पश्चात विश्वरूप को युवा देखकर जगन्नाथ मिश्र ने उनके लिए एक कन्या ढूंढकर विवाह कराने का विचार किया। ये सुनते ही विश्वरूप ने तुरंत गृह त्याग किया और संन्यास ले लिया और एक तीर्थस्थल से दूसरे तीर्थस्थल की यात्रा करने निकल गए। जब शची माता और जगन्नाथ मिश्रा ने अपने बड़े बेटे विश्वरूप के जाने की खबर सुनी, तो वे बहुत दुखी हुए। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें समझाकर शांत करने की कोशिश की। महाप्रभु ने कहा, हे माता और पिता, विश्वरूप ने संन्यास स्वीकार कर लिया है। ये बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि इस तरह उसने अपने पिता के परिवार और अपनी मां के परिवार दोनों का उद्धार कर दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने माता पिता से वादा किया कि वो उनकी सेवा करेंगे। इस प्रकार उनके माता पिता के मन को शांति मिल गई। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने देवता को अर्पित पान सुपारी खा ली, जिससे उन्हें नशा हो गया और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब उनके माता पिता ने आतुरता में उनके मुंह पर पानी छिड़का, तो उन्होंने होश संभाला और कुछ आश्चर्यजनक बातें कहीं, जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। प्रभु ने कहा, विश्वरूप मुझे यहाँ से बहुत दूर ले गए और उन्होंने मुझे संन्यास धारण करने के लिए कहा। मैंने विश्वरूप से कहा, मेरे माता पिता असहाय हैं और मैं भी अभी बच्चा ही हूँ, मुझे संन्यास के बारे में क्या पता। बाद में मैं एक गृहस्थ बनूंगा और इस प्रकार अपने माता पिता की सेवा करूंगा, क्योंकि यह क्रिया भगवान नारायण और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी को बहुत संतुष्ट करेगी। तब विश्वरूप ने मुझे घर लौटाया और कहा, मां शची देवी को मेरे कोटि कोटि नमस्कार कह देना। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अनेक लीलाएं की, लेकिन ऐसा क्यों किया समझ नहीं आता। कुछ दिनों पश्चात जगन्नाथ मिश्र इस संसार से दिव्य लोक को प्रस्थान कर गए, जिससे माता और पुत्र दोनों के हृदय में असीम शोक व्याप्त हो गया। चैतन्य महाप्रभु और उनकी माता को शांत करने के लिए मित्र और रिश्तेदार वहां पहुंचे। तब चैतन्य महाप्रभु, यद्यपि वे साक्षात भगवान थे, फिर भी उन्होंने वैदिक पद्धति के अनुसार अपने मृतक पिता के लिए अनुष्ठान संपन्न किया। कुछ दिनों पश्चात भगवान विचार करने लगे, मैंने संन्यास नहीं लिया और घर में रहकर रहने के कारण गृहस्थ के समान कर्म करना मेरा कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया, बिना पत्नी के गृहस्थ जीवन का कोई अर्थ नहीं है, अतः उन्होंने विवाह करने का निर्णय लिया। केवल एक घर नहीं बनता, बल्कि पत्नी ही है जो घर को सार्थक बनाती है। यदि कोई अपनी पत्नी के साथ घर में रहता है, तो वे दोनों मिलकर मानव जीवन के समस्त उद्देश्यों, पुरुषार्थों को पूरा कर सकते हैं।
एक दिन जब महाप्रभु पाठशाला से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में आकस्मिक रूप से वल्लभाचार्य जी की पुत्री को देखा जो गंगा जी की ओर जा रही थीं। जब महाप्रभु और लक्ष्मी देवी मिले तो उनके रिश्ते जागृत हुए जो पहले से ही तय हो चुके थे, और संयोग से वनमाली नाम का एक व्यक्ति जो लोगों के विवाह तय कराता था शची माता से मिलने आया। शची देवी द्वारा इशारा मिलने पर वनमाली घाटक ने शादी की व्यवस्था कर दी और इस प्रकार निश्चित समय के अनुसार महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी के साथ विवाह कर लिया। वृंदावन दास ठाकुर ने महाप्रभु के बाल्यकाल की इन सभी लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है। मैंने तो उन्हीं लीलाओं की एक संक्षिप्त प्रस्तुति की है। महाप्रभु ने अपनी कम उम्र में विभिन्न प्रकार की लीलाएं की और श्री वृंदावन दास ठाकुर ने इन सब का विस्तार से वर्णन किया है। मैंने इन लीलाओं का केवल संकेत मात्र किया है क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य मंगल अब चैतन्य भागवत में इन सभी का विस्तार से वर्णन किया है। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।